स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और हमारे बगल में विराजमान आप देख पा रहे होंगे AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की है वो असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की चर्चा चल रही है कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश आने से क्या असर पड़ेगा यूपी की राजनीति पर और आखिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ जाएगा। शौकत अली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। क्या लग रहा है, ये सपा और भाजपा की हवा में आपकी पतंग उड़ पाएगी उत्तर प्रदेश में? सपा की तो कहीं भी हवा नहीं है। सबसे लड़ाई में देखा जा रहा है सपा सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। आपको लग रहा होगा? नहीं, आम जनता के बीच हम घूम रहे हैं जो रुझान नजर 2017 में भी समाजवादी की हुकूमत बन रही थी। हाँ। बीजेपी 58 से 325 सीट पर पहुंच गई। हाँ। हाँ? आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है? हाँ। 7% उत्तर प्रदेश में यादव है, आधा तो चला गया भाजपा के साथ। 2017 का इलेक्शन आपको याद है ना? हाँ। यूपी को ये 7 पसंद है। 2 नौजवान लड़के 50 साल के नौजवान बस के ऊपर चढ़ करके लखनऊ के अंदर डांस कर रहे थे। पब्लिक झूम रही थी कि यूपी को ये 7 पसंद है और लोग कंफर्म थे कि समाजवादी की सरकार बन रही है। कितना वोट मिला मालूम आपको? 22% समाजवादी पार्टी को और 6% कांग्रेस पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को 23%। सरकार किसकी बनी? 42% वोट मिला बीजेपी को। कितना? 42%। कितने 47 जीत करके आए समाजवादी के, 19 बहुजन समाज पार्टी के और 7 कांग्रेस के। 2019 का इलेक्शन जब हुआ तो सपा बसपा का अलायंस हुआ। मतलब जिसको टिकट मिल गया वो सोच लिया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। खुशी थी ना इस बात की लोगों को कि बस खत्म, बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैंने कहा था कि 50 से ज़्यादा सीट जीत करके आएगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा के इलेक्शन में। क्या हुआ? हम तो एक सीट नहीं लड़े थे। हम उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं लड़े। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कहाँ गया मालूम आपको? 50%। सपा का जो 22 था 17 में 17% आ गया। बसपा का जो 23 था 18% आ गया और बीजेपी का कहाँ गया? 50। यानी उसके जो 8-9% वोट कम हुए वो कहाँ शिफ्ट हुए? बीजेपी के साथ। हम तो चुनाव नहीं लड़े, हमने तो सेकुलर पार्टियों को, आप पूछिए हमारे जिला अध्यक्ष आसिफ चंदन साहब बैठे, हमने 2019 में यही कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो जीत रहा है उसको वोट डालना है ना। तो कौन जिताया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन में? आप बताइए मुझे। नहीं, तो जैसे 17% भाई पूरी बात होने दीजिए। 17% जिसको वोट मिला 2019 के इलेक्शन में, उसके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो 50% वाले से आगे जाएगा? बीजेपी को 50% मिला था 2019 में। कौन सी छड़ी है और कौन सा वोटर उसके पास है? बैकवर्ड टोटल कहाँ है? बीजेपी के पास। मोस्ट बैकवर्ड कहाँ है? बीजेपी। 5% यादव समाजवादी के साथ हैं। दलित में 11% बहुजन समाज पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी ताकत अगर उत्तर प्रदेश में किसी की मौजूदा वक्त में है तो वो 19% मुसलमानों की है, जो उम्मीद भरी निगाहों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? आप पूछिए। अभी आपने सारे आंकड़े गिना दिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बसपा, सपा, कांग्रेस जैसे दल नहीं टिक पाए, इतने बड़े दल। तो कैसे आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे आप जो है भाजपा का मुकाबला करेंगे? सिर्फ यादव के भरोसे समाजवादी पार्टी है? नहीं, यादव मुसलमान समाजवादी के साथ जाते थे उत्तर प्रदेश में, अक्सरियत तो देखा क्या गया। मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के बाप की जागीर है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं है ना। लेकिन क्यों? तो आपकी भी तो जागीर नहीं है ना। यकीनन हमारी जागीर नहीं है। मुसलमान वोट बैंक कभी रहा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये जो नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां हैं ना, ये क्या करती हैं? जहां मुसलमान 50% है, सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट देती हैं, तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा आप बताइए? मुसलमान तो 3 हिस्से में बढ़ जाएगा।
तो मुसलमान कभी वोट बैंक रहा ही नहीं। तो हम तो यही नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान 3 हिस्से में बटे, हम चाह रहे हैं कि मुसलमान अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाए। जमहूरी मुल्क में जिस कौम के पास, जिस समाज के पास अपना डंडा, अपना झंडा, अपना लीडर नहीं है, उस कौम की कोई पहचान नहीं है। 27% मुसलमान, 27% मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे है हिंदुस्तान में, 14% मुसलमान देश के अंदर है। तो हमारा इतना रिजर्वेशन क्यों है जेल में, बताइए। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर्रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए। मुसलमान हिंदुस्तान में दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कौन है जिम्मेदार? 60 साल कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट चलाई है, इक़्तिदार पर रही है। 4 बार समाजवादी, 4 बार बहुजन समाज, सेकुलर पार्टी है ना। हम क्यों दलित से बदतर? आतंकवाद के झूठे मुकदमे में हम कितना है जेल की सलाखों में, आप बताइए मुझे। आसिफ चंदन के ऊपर कैसे मुकदमे लगाए फर्जी, आप कैसे जेल में भेजे, आपको मालूम है ना। काफ़ी 1 साल बाद शायद बाहर आ रहा है, 18 महीने बाद, 18 महीने बाद। तो इस बीच ये भी एक सवाल बनता है, आपकी पार्टी से कोई खास बहुत नहीं देखा गया सहयोग? पार्टी नहीं, मैं खुद आया था इनके घर पे, ये बैठे हुए हैं। आज मैं यहाँ बैठ करके एक बार आप आए, लेकिन क्या किया पार्टी? तो मैं क्या जेल में जा करके तोड़ के जलवा? आपने वकील नहीं, किया, जब कोई जब आर्थिक जब सहयोग, किस तरीके का सहयोग? भाई वो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती तो हम वो भी करते, हम वो भी करते। जो मामला दूसरा चल रहा है उस मामले को हमारी पार्टी देख रही। इनका जो मामला था वो यहाँ कोई सेवा समिति, उसी टाइम मैं आया था, मैंने कहा था कि आप दे दीजिए फाइल, हम देखेंगे केस। लेकिन ये हुआ कि नहीं, 5-6 लोग हैं, एक साथ सारे लोगों की फाइल है, वो कोई यहाँ पे सेवा समिति है वो देख रही है उसको। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, रिलीफ कमेटी उसको देख रही। मैंने कहा ठीक है, जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना नंबर दे करके गया। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 2 मरतबा हमारी पार्टी के लोग जाकर के डीएम से और एसएसपी से भी मुलाकात की। ऐसा नहीं, अब ज़रूरी नहीं होता है कि हम जब आए मऊ में तो ऐलान करके आए, ये नहीं होता है। मैं खुद यहाँ पर, आसिफ चंदन साहब बैठे हुए, पूछ लीजिए इनसे, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर आपकी पार्टी का बयान आया कि मुख्तार अंसारी अगर आपकी पार्टी में आए, स्वागत है, मऊ से आप टिकट भी देने को तैयार हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? देखिए, मुख्तार अंसारी साहब का मैसेज मेरे पास नहीं आया और ना आया था। लेकिन यकीनन जब जब हमारे लोगों का इस्तेमाल होगा, 2017 में मुख्तार अंसारी साहब दूध के धुले हुए थे बहन जी के लिए, तब तो उन्होंने कहा था कि मुख्तार गरीबों का मसीहा है। तब सच बात उन्होंने कही थी। कहा था कि उनके ऊपर जो मुकदमे हो फर्जी मुकदमे हैं, आरोप है। आज वो कह रहे हैं कि हम माफिया को टिकट नहीं देंगे। तो बहन जी को किसने राइट दे दिया कि वो उनको माफिया कहें, जबकि अदालत ने अभी आरोप को सिद्ध नहीं किया। भाई किसी को, अब मैं कह रहा हूँ, अगर 2 साल बाद, 5 साल, बहुत सारे मामले में ज़मानत भी मिल चुकी है उनको, अगर खुदा न खास्ता जेल के बाहर आ जाएंगे, क्या बहन जी माफ़ी मांगेंगी मुख्तार अंसारी साहब से? तो आप मुझे बताइए कि अगर मेरे भाई के ऊपर जुल्म हो या कोई अभद्र टिप्पणी करे तो मैं बोलूँगा नहीं उस पर? बहैसियत मुसलमान वो मेरे भाई हैं। आज़म खान पे जुल्म होगा मैं नहीं बोलूँगा, अतीक अहमद पे जुल्म होगा मैं नहीं बोलूँगा। भाई ब्रजेश मिश्रा बीजेपी में है तो दूध का दूल्हा है, गंगा जल का छिड़काव कर दिया आपने, गौमूत्र उसको पिला दिया, वो पाक हो गया। हाँ, विनीत सिंह बीजेपी में है तो वो पाक हो गया। अतुल राय बीएसपी में है, 376 का मुकदमा है उसके ऊपर, वो आपका प्यारा है। तो मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और ठीक है, बहन जी ने इस्तेमाल किया है। यही हुआ 2016 में भी समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल का विलय कराया था, 3 दिन बाद पार्टी से निकाल दिया था पूरे परिवार को। निकाला था कि नहीं निकाला था? 2017 में बहन जी ने गले लगा लिया, उनको हुकूमत बनानी थी, बनाया कि नहीं बताइए? 2019 में अफजाल भाई को टिकट दिया कि नहीं दिया? तो आज आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, आपने डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। लेकिन मुख्तार अंसारी साहब को बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब यहाँ निर्दल भी चुनाव जीत चुके हैं, कौमी एकता दल से भी जीत चुके हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मुख्तार अंसारी साहब अगर वो चाहेंगे तो हमारी पार्टी का दरवाज़ा उनके लिए खुला है, और वो मऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हमारी पार्टी मुख्तार अंसारी साहब का वेलकम करेगी। अच्छा, आपने तो पार्टी में स्वागत का खुला उनको न्योता दिया है पार्टी में आने के लिए, लेकिन
अभी तक मुख्तार अंसारी की तरफ से कुछ बोला नहीं गया। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी आप किसी भी दूसरे दल से या निर्दल चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे उनके खिलाफ? देखेंगे, हमारी कोशिश रहेगी मुख्तार भाई को विधानसभा में भेजा जाए। हाँ। चाहे वो निर्दल ही क्यों ना चुनाव लड़े। हाँ। बिल्कुल, हमारी पार्टी पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करेगी अगर वो निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो। हाँ। अच्छा, अब प्रदेश पे बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस सबकी मुखालफत आप कर रहे हैं, तो फिर किसके साथ जाकर सरकार बनाएंगे? फिर मैं मुखालिफत ना करूं क्या? नहीं तो फिर साथ किसके जाएंगे? आपको बुरा लग रहा है क्या? आप बिल्कुल, हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं तो मैं मुखालिफत क्यों नहीं करूँ? 2012 का आपने मंशूर पढ़ा था इनका? 2012 में जो इन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, आपने पढ़ा था? बता दिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप रिपोर्टर हैं, आपको जानना चाहिए ना। इन्होंने कहा था मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे 18%। 8% भी नहीं दिया। रिजर्वेशन की सरकार बनने के बाद रिजर्वेशन की बात भी नहीं किया इन्होंने। कहा मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। आपको हैरत होगी जान करके 4 करोड़ मुसलमान रहता उत्तर प्रदेश में, और उर्दू मीडियम के एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है, इंटर कॉलेज एक भी नहीं। तो आप बताइए मुझे क्या हो रहा है ये? मुसलमानों को कहा था कि आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो लोग जेल की सलाखों में हैं उनको छोड़ा जाएगा। निमेश कमीशन की रिपोर्ट है कि हकीम तारिक खालिद मुजाहिद बेगुनाह है, और रिपोर्ट 2014 में समाजवादी पार्टी को ला करके दिया। सरकार थी उस वक्त, 2008 में गठन हुआ था निमेश कमीशन का। वो रिपोर्ट कहाँ है? समाजवादी पार्टी पटल पे नहीं लाई, हकीम तारिक को नहीं छोड़ा। खालिद मुजाहिद समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत थी तो मार दिया गया उनको रामसनेही घाट बाराबंकी में। आप बताइए डीएसपी ज़ियाउल हक को कब मारा गया? कब मारा गया बताइए आप? मसूरी डासना के अंदर कुरान के पन्ने को फाड़ा गया, मुसलमान ने एहतजाज किया, गोलियों से पुलिस वालों ने मार दिया। किसकी हुकूमत थी? जुल्म तो हर दौर में मुसलमानों के ऊपर हुआ। समाजवादी की हुकूमत रही हो, बहुजन समाज की रही हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, जुल्म का शिकार हमेशा कलमा पढ़ने वाला हुआ है। तो फिर आप अभी अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? 2022 का भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अलायंस करे, बीजेपी को रोका जाए। हम तो चाहते हैं, हम अलायंस के लिए तैयार हैं। अब समाजवादी पार्टी को सोचना है कि 5% यादव उसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। 19% मुसलमान तो इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगा। जो समाजवादी का चपरासी है वो रहेगा, जिसको अपना घर एक स्टोरी से डबल स्टोरी बनानी है वो रहेगा, जिसको ठीका चाहिए इंटरलॉकिंग का वो रहेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आम मुसलमान जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं और ये जो चपरासी हैं कभी पलट करके उनकी तरफ नहीं देखे। हमेशा अपने मकान को 1 तल्ला से 2 तल्ला बनाने के लिए और अपनी ठेकेदारी के लिए और वो राशन का जो वो होता है राशन की दुकान पाने के लिए, हाँ, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, तो उसके लिए ये लोग रहे साथ में। हमेशा वही लोग कहेंगे, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, वही लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन आवाम नहीं है समाजवादी के साथ। इसको नोट कर लीजिएगा आप। 2022 का इलेक्शन हो जाएगा, फिर मिल लीजिएगा मुझसे। मेरा घर यहीं आजमगढ़ में है, आप आइएगा, मैं बताऊंगा कि मेरी बात गलत थी या झूठ थी। तो समाजवादी से मिलने की और आपके साथ गठबंधन की बात समाजवादी द्वारा भी की जा रही है, आपके द्वारा भी की जा रही है, तो बातचीत आपस में आप लोगों की हो रही है या केवल मीडिया पर? ना, समाजवादी ने तो आज तक नहीं कहा है कि आप वो अलायंस करेंगे। अब उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हम मशकूक हैं। वो बेचारे भूल गए कि 2017 में हमारी पार्टी में थे वो। हाँ, 2000 जब हमने कहा कि हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तब वो जल्दी से समाजवादी में चले गए, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना था। तो वो शायद भूल गए कि 2017 में हम वहाँ से चुनाव लड़े थे और 62,000 वोट हमने वहाँ से हासिल किया था, संभल से रनर रहे वहाँ पर हम, और इनका परिवार चुनाव लड़ा था, इनका पोता लड़ा था, और इन्होंने टिकट मांगा था हमसे। पूछिएगा उनसे कि वैसी साहब से आपने क्यों टिकट मांगा? अगर वैसी साहब मशकूक थे, भाजपा के एजेंट थे, क्यों चुनाव लड़ा दिए भाई? तो वो भूल गए। असल में चाचा 92 साल के हो गए हैं, चाचा का अब वो तरीके से काम नहीं कर रहा है ना दिमाग, तो अब चाचा भूल जाते हैं जल्दी से। तो हम तो चाहते हैं कि अलायंस हो समाजवादी पार्टी से। अब समाजवादी पार्टी को फैसला कर, अलायंस नहीं होगा तो फिर हम 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। किसको नुकसान किसको फ़ायदा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, सबकी है। तो आपने सुना, शौकत अली साहब थे ये AIMIM के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।